ये तो सब प्रवचन है। सत्य के संत तक पहुंचाने के लिए ये जिज्ञासा पैदा की जाती है। सत्य जो है वो आपके अंदर है, और जब तक आपका प्रैक्टिकल साक्षात्कार उसके साथ आपका संग नहीं हो जाता तब तक कहीं सत्संग नहीं है। और वो ये प्रैक्टिकल साक्षात्कार समय के सतगुरु आत्मज्ञानी संत कराते हैं। और आपने नहीं जाना नहीं सुना तो वो आपकी कमी, क्योंकि कहते तो ये है कि मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। अरे देख कर कहो, हमने आपको निमंत्रण दिया, हमारे आप घर पर आए, हम कहें कि हमारे ऊपर ये बना ये बना ये बना, और आपको हम खिलाए ना तो 10 घंटे बाद आप खुद ही भाग जाएंगे वहां से हमको वाल देकर के। तो आप भी कहते हो, हमें उड़ानबाद करते हो, उसका तुमने साक्षात्कार दर्शन नहीं किया, उसको साक्षात्कार देखा नहीं, तो वो भी आपको यही करता है। अब कोई कहता है राम, कोई कहता है कृपा राम, कोई कहता है श्री कृष्ण, तो कृपा हमारे पिताजी हैं, भगवान ये सोचता पता नहीं इनको लोग याद करते हैं, लोग सज्जन को याद करते हैं। अगर कहते हैं अगर ये नामों में 52 अक्षरों में भगवान का नाम होता तो कबीरदास जी स्वयं कहते हैं 52 अक्षर माही सत्यनाम नाही नाही नाही। हम कबीरदास की वाणी को खूब मानते हैं, उनकी वाणी तो समझ को उनको पहुंचना नहीं चाहते हैं। ये हमारी कमी है, ये किसी और की कमी नहीं है। हमें अपनी कमी को बदलना होगा। अगर हमको आगे बढ़ना है तो आपको परीक्षा भी देनी होगी, आपका टेस्ट भी होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको झुकना पड़ेगा। कहते हैं जो झुकते हैं उन्हीं में जान होती है, जो झुकते हैं उन्हीं में जान होती है, अकड़े है ना मुर्दे की पहचान होती है। कहते हैं यहाँ तक कि नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप, बड़े बड़े ढह जाएंगे धूप रहेगी खूब। आपने देखा होगा कि हर वृक्ष उखड़ जाता है लेकिन धूप पे कभी असर नहीं आता, उसका बाल बांका नहीं बिगड़ता, क्योंकि धूप अपने आप को नन्हा बनाए रखती है और सबसे मजबूत धूप निकलती है। आप सोचे नहीं हम हमें तो आप उखड़ जाएंगे। तो कहते हैं कि बकरी ने मेमे का तुरंत कटाया शीश, बकरी ने मेमे का तुरंत कटाया शीश, और मैना ने मैना का तो मोल हुआ 10-20। अगर आप झुकेंगे आप अपने अंदर मैं खत्म करेंगे और हम सब मिलकर एक हो जाएंगे। आज लोगों ने क्या किया, अपने आप को जातियों में बांट लिया। भगवान ने जब आपको जन्म दिया तो बताया था आपकी ये जाति है, आप तो सिर्फ कुछ जानते नहीं थे। आपके तो पेरेंट्सों ने, परिवार ने आपको बताया कि आपका नाम ये रखा गया, सब कुछ आपका रखा गया, सब कुछ उनके बताई मार्ग पर आप चले, उनका दिया हुआ आपने खाया। तो कहते हैं पूर्व की कमाई पश्चिम में भाई। आप जो पूर्व कर्म में कार्य करके आते हैं वही आप आकर के इस जन्म में खाते हैं, और इस जन्म में जो कार्य करेंगे इसी के फलस्वरूप आपको अगला जन्म मिलेगा। फिर आप कहेंगे हमने क्या दोष किए क्या दोष नहीं किए। तो सत्संग इसलिए बड़ा बात कहा गया है कि यहाँ तक जिज्ञासा की जो बात की जाती है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपको ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, आपके शब्द दिल में लग जाए और उनकी आप खोज में लग जाए तो वाकई में आपकी दिशा दशा बदल सकती है। हम यहाँ तक समझते हैं कि जरूर बदलेगी। अगर शब्द आपने पकड़ लिए, लग गए, कहते बात लग गई, जिसको लगी नहीं तो उसको क्या असर होगा। अगर हम बीज डाल रहे हैं खेत पर, उसमें नमी ना हो और बीज वहां पर रोके ना, तो क्या वो जम सकता है। आप बीज को लीजिए, पत्थर पर डाल लीजिए, क्या जम सकता है बीज। जब तक उसमें नमी नहीं होगी जब तक वो वहां पर अपनी शक्ल नहीं बनाएगा। आप एक जैसे खेती होती है, आप फसल करते हैं तो उसको ऐसे जुताई करवाते हैं, पानी लगाकर उसमें ओट आ जाती है, उस समय आप बीज डालते हैं। तो ऐसा ही अपने आप को बनाइए, तब आपके अंदर बीज रोपित होंगे, अंतर नहीं हो सकते। तब आप समझेंगे, आपके अंदर बात रुकेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी भरी हुई है, पहले से ही आपकी भरी हुई है। क्योंकि आप सोचते हैं संसार में हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो हम आपको छोटे शब्दों में बताएं कि संसार क्या सिखाता है। आप विचार को थोड़ा ध्यान दें। कहते हैं कि संसार के पास कितना दिमाग है, ये हमारे संतों ने बताया है, अनुभव करके कहा है कि बड़ी चीज को भरी बतावे, बने दूध को खोया, बड़ी चीज को हरी बतावे बने दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहे। देख कभी रहो, इस संसार के पास इतनी अकल है, जो आपने बड़ी देखी होगी वो हरी होती है। तो संसार कहता है ये हरा वो बड़ी है, हरे वृक्ष को ये बड़ा बताता है क्योंकि वो हरी है। और जब दूध जो होता है खोया, तो उसको बनाते उसमें जो निकलता है सार निकलता है, जो भी होता है उसका, उसमें फेट निकलती है, उसको हम लोग खोया बोल देते हैं। इसने सब कुछ खो दिया। ये संसार हमको बताता है, हम सीख के नहीं आते हैं। आपने देखा होगा जब दूध जमता है, जब दूध का खोया बनाया जाता है, उसमें सार निकाला जाता है, जब वो निकलता है उसमें से सार, तब कहते हैं इसने सब कुछ खो दिया अपना, और वो सार निकलता है उसमें से पाने के लिए। ऐसे ही जो आपने देखा होगा जो फल होता है संतरा, वो पूरा रंगीन होता है, और इसको संसार नारंगी कहता है, ये नारंगी है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों से, हमारी वाणी से, कि संसार के पास कहां तक समझ है। जबकि शास्त्र बोलते हैं, समझाते भी हैं, संत उसको समझाने के लिए आते हैं।
अगर इंसान जाए और बोले कि स्कूल तक जाए और न जाए और वो शास्त्रों को पढ़ के वहीं तो रह जाए, तो इंसान पढ़ने के लिए टीचर के पास को जाना होता है। अगर वो इतना होशियार होता तो वो किताबों को टीचर क्यों जाता, उसके पास किताबें मोल ले आता, उसको डिग्री मिल जाती, उसको नौकरी मिल जाती फिर स्कूल जाए। वो इसलिए इंसान को झुकना पड़ता है, समझना पड़ता है, और जो झुकते नहीं है वो वास्तव में उखड़ जाते हैं। आज नहीं तो कल उखड़ना तो सबको है। इसलिए इस जीवन को समझें, इस जीवन का महत्व समझें, तभी आपके जीवन में बदलाव होगा, तभी आपके जीवन परिवर्तन होगा। और अगर आपने नहीं समझा, अगर आपने नहीं सुना इसको, तो आपके जीवन में ऐसा ही चलता रहेगा। आप कहेंगे कल हम बदले सोचते हैं, आज हमारे बच्चे सोचते हैं, आज हमारे बच्चों के बच्चे सोचते हैं, क्या कयामत आ गई है। और हम बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते हैं, तो कहते भी हैं कि कयामत ऐसी आएगी, जमीन पर जल जला होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बाप बेटे का होगा। बनाए दोस्त जो साथी ये सारे छूट जाएंगे, जिन्हें तुम खास कहते हो ये रिश्ते टूट जाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो आजकल रिश्ते टूटते जाते हैं। किसी की दोस्ती, किसी की यारी, किसी का संबंध ज्यादा चल जाए तो दिन, महीना, साल और उसका रंग आ ही जाता है। कोई संसार ही मतलब ही है, ये मतलब से तुमसे राम राम करता है, इसका कोई मतलब नहीं तो आपके पास नहीं आएगा। बगैर मतलब के तो आपको जानना हुआ है क्या। यहाँ पर बोला गया है कि वृक्ष कहूं न फल बखें, और कहूं नदी सींचे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा नहीं। आपने देखा वृक्ष होता है अपना फल कभी नहीं खाता, नदी होती है वो अपना पानी कभी नहीं पीती है। ऐसे ही संत जो होते हैं वो परमार्थ के कारण संसार में आते हैं। वो अपने अस्तित्व को बोलकर समाज के कल्याण के लिए उनके दिल में दर्द होता है, वो जान जाते हैं समाज कहाँ पर अटका हुआ है, तब वो शरीर धारण करते हैं, तब आपके लिए निकलते हैं। तो उनको जाने, उनकी बाणी को जाने, उनको समझें, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके बच्चों में परिवर्तन आएगा, आप में परिवर्तन आएगा, तो आपकी दिशा व दशा दोनों बदलेंगी। और नहीं सुना तो आपकी मर्जी, अर्जी हमारी है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान